अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच। दोनों टीवी के प्लेटफॉर्म से आपके सामने मुखातब हूँ। आज बीएमपी और नेशनल पार्टी की जो है बात हुई है। कल एक इंतखाबी जो अलायंस है उसके हवाले से इस पे बात कर लेते हैं। आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, नेशनल पार्टी का मेरे ख्याल में दूसरी पार्टी है जिनके साथ उनकी जो मीटिंग हुई है। पहले जमीयत उलमा इस्लाम के साथ हुई थी। कल हमने इस पर बात की थी कि जमीयत उलमा इस्लाम के साथ किस हलकों पे कैसे एडजस्टमेंट हो सकती है। अभी उसके बाद नेशनल पार्टी की वफ्द का और वो जो कमेटी बनी है वो और बीएमपी की कमेटी जो बनी थी उनका मीटिंग हुआ है। और मीटिंग में ज़ाहिर है कि वो जो पार्टी आने वाला जो इंतखाबात हैं सारे फहरिस्त वो बातें थी। और उसमें काफ़ी मामला मतलब ये मैं आपको बता दूं कि दोनों जो कमेटियां मिली हैं दोनों पार्टियों की ना, माहौल बड़ा खुशगवार। इससे पहले भी आपको मैं बता दूं कि 2018-14 उस टाइम भी दोनों पार्टियों के दरमियान इलेक्शन जब करीब आए हैं तो इंतखाबी अलायंस के हवाले से बातचीत चलती रही है, लेकिन बाद में वो अलायंस बन नहीं सके हैं। अभी इस पे बात करनी पड़ेगी कि आया बीएमपी और नेशनल पार्टी के दरमियान हालिया जो इंतखाबात आने वाले हैं उस पे कोई सियासी एग्रीमेंट या अलायंस हो सकती है, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड पुराना देखा जाए तो कभी हुआ नहीं है। अगर हो जाती है तो फिर पब्लिक रिस्पांस पुराना रिकॉर्ड क्या कहता है। देखिए, इस बार जो ये मुलाकात हुई है, जो दोस्तों से राबिता हुआ है, वो उनके बकौल दोनों तरफ से जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि जी एक अच्छा खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई है। और दोनों ने अपने अपने ज़ाहिर के हल्के जब और सियासत में जब आप जाते हैं ना किसी से डायलॉग करने, उसमें ज़्यादा ज़ाहिर है कि सिलारामी या मतलब वो नहीं होती है कि यार दोस्ती यारी ये नहीं होती है ना। उसमें आपने कुल की अपनी पार्टी का इंटरेस्ट देखना है और उस पे जाके आपने बात करनी है। तो ज़रा दोनों जमातों ने अपने पार्टी इंटरेस्ट उन्होंने पे बात की है। मुझे जो लगता है ज़ाती तौर पर आपका मस्तूम कलात इन दो ऐसे हलके हैं, यहाँ पे बीएमपी और नेशनल पार्टी का अलायंस बन सकता है। खुशदार पे नेशनल पार्टी और बीएमपी का अलायंस बन सकता है और मकरान में डेफिनेटली वो भी बन सकता है। तो अगर ये अलायंस बन जाती है, इंतखाबी अलायंस बन जाती है, कोयटा समेत जालावान सरावान दोनों को आप लें, फिर अगर आप बाकी नसीराबाद या कोलू बारकान जाएंगे तो वहाँ पे फिर वो तो बाद में बात हो सकती है उस पर। तो इस अलायंस को जब ये अलायंस बनेगी तो मेरे ख्याल में पब्लिक की जो सिंपति है वो दोनों पार्टियां उनको सिंपति मिल सकती है। उसकी वजह यह है, देखिए ना कि 80s लेट 80s में आप चले जाएं, मीर गौस बिजंजो साहब जब इलेक्शन हार गए थे, 88 था मेरे ख्याल में वो दौर। तो हालांकि मीर गौस बिजंजो साहब तो बहुत बड़ी शख्सियत हैं बलूचिस्तान की, बहुत बलूचिस्तान में पाकिस्तान लेवल पे उनकी शख्सियत बहुत वज़नदार शख्सियत थी उनकी। तो वो हार गए। उसकी वजह ये थी कि अलायंस हो गया था। कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, मकसद मीर गौस बिजंजो को हराना था, जो भी था। लेकिन उसमें भी पार्टियों के डॉक्टर मारिक साहब से बात हुई है इस बारे में, तो उन्होंने कुल के इस बात ज़रा कि हमारा टॉपिक नहीं है, पर कहने का मकसद ये है कि मीर गौस बिजंजो भी जब अलायंस बने तो वो भी हार गए। फिर आपको याद होगा ये 97 में जब बीएमपी बन गई थी तो बीएमपी ने क्लीन स्वीप कर दिया था। उस टाइम बीएनएम बिल्कुल ऐसे यूँ समझें कि वाइट वॉश हुआ था। तो अलायंसेस से जब जब अब आप तारीख उठाएं, जब जब भी अलायंसेस हुए हैं तो वहाँ पे बलोच लागू की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे फ़ायदा ज़रूर पहुँचा है। अभी चूँकि नेशनल पार्टी का जमीयत से भी एक राबिता चल रहा है और बीएमपी से भी चल रहा है। अभी इसमें थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा कि
फ़ायदा इधर नेशनल पार्टी का या BMP का या जमीयत का किसको होना है? देखिए मेरा ज़ाती राय ये है, मुझसे जो है नेशनल पार्टी और BMP के दोस्त शायद इख्तलाफ भी रखें या इत्तेफाक कर लें। नेशनल पार्टी और BMP के नेशनल पार्टी और जमीयत के दरमियान अगर इंतखाबी अलायंस हुआ तो उसमें जमीयत को ज़्यादा फ़ायदा होगा, नेशनल पार्टी का फ़ायदा उसमें कम होगा। अगर BMP और नेशनल पार्टी का अलायंस हुआ तो उसमें मेरे अंदाज़े में 50-60 या 50% जो है दोनों का बराबर सराबर जो है उनका फ़ायदा उनको पहुंच सकता है। तो ये भी ज़रूरी नहीं है मेरे ख़्याल में कि तीनों पार्टियां मिल के 2 पार्टी अलायंस करें, एक ना करें, ऐसे भी नहीं है। ये भी इम्कान है कि किसी हल्के में जमीयत और नेशनल पार्टी का अलायंस हो सकता है, किसी में BMP और नेशनल पार्टी का हो सकता है, किसी जगह BMP और जमीयत का भी हो सकता है। वो इलाके आप उसको अगर ऐसे एनालाइज करें ना, फ़र्ज़ करें रक्षान बेल्ट है, रक्षान बेल्ट में अगर जमीयत के साथ नेशनल पार्टी का वो अलायंस बन जाए तो रक्षान बेल्ट में नेशनल पार्टी जो है वो जमीयत के लिए ओपन वो वे खोल सकता है, उसको रास्ता दे सकता है, जी जाएँ, ठीक है। फिर जमीयत जो है बाकी आपका मकरान, पंजगुर लें, ग्वादर लें, केच लें, वहाँ पे फिर ज़ाहिर है कि फिर नेशनल पार्टी को जमीयत ओपन रास्ता दे सकता है कि चलें जी आप चलें। फिर जब आप खुशदार की बात करते हैं उस पे फिर नेशनल असम्बली या सूबाई असम्बली का इस तरह हो सकता है। और सेम यही पोजीशन, ये जो जमीयत वाली जो पोजीशन है, शायद जब BMP के साथ नेशनल पार्टी का अलायंस हो तो फिर ये उसका जो अलायंस का जो हुरिया होगा वो इस तरह नहीं होगा, वो ढांचा ऐसा नहीं हो सकेगा। फ़र्ज़ करें अगर मकरान में तुर्बत की अगर हम बात करें या केच की हम बात करें, अगर केच में 4 नशिस्तें हैं उसमें तो BMP नेशनल पार्टी के लिए ओपन रास्ता नहीं खोल पाएगा, वो ले दे होगा, एक नशिस्त पे एक, दूसरे नशिस्त पे इस तरह वो ले दे हो सकता है। फिर पंजगुर आप लें, पंजगुर में भी ले दे हो सकता है या BMP नेशनल पार्टी के हक में आ सकता है, उसके बदले में जो है केच में जो है एक नशिस्त पे नेशनल पार्टी को विड्रा करना पड़ेगा। फिर आपका जो रक्षाम बेल्ट है वहाँ पे नेशनल पार्टी BMP के हक में जो है वो विड्रा कर सकता है। फिर खुशदार की सीट पे वही नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली सेम पोजीशन है। फिर आप सारावन की तरफ आएंगे, कलात और मसनू की तरफ आएंगे, इधर देखें BMP भी है, नेशनल पार्टी भी है, इसमें 2 नशिस्तों पे एक दूसरे पे उधर वो एडजस्टमेंट हो सकती है, समझिए। फिर आवारान में अगर आप जाएं तो वहाँ पे मुमकिन है कि BMP जो है नेशनल पार्टी के हक में जो है वो दस्तबरदार हो सकता है। क्वेटा में नेशनल पार्टी BMP के हक में एक सीट को छोड़ के बाकी जगह दस्तबरदार हो सकता है नेशनल पार्टी। तो इस तरह जो है वो एक अलायंस बन सकता है। लेकिन मुझे जो इम्कान ज़्यादा नज़र आ रहे हैं वो ये है कि शायद कि नेशनल पार्टी ने 2 ऑप्शन रखा है, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी जमीयत से अलायंस का, फ़र्ज़ करें बारकान है या कोलू है या नसीराबाद है, ऐसे इलाकों में नेशनल पार्टी जमीयत के साथ अलायंस में जा सकती है और इंटरेस्ट दोनों का इधर मिल सकते हैं। और मकरान या जालवान सारावान में फिर इधर देखना, जालवान में तो देखना पड़ेगा कि कौन सूट कर सकते हैं, BMP सूट करेगी या जमीयत सूट करेगी। इसी तरह तीनों पार्टी है ना एक दूसरे को, एक सब मैं नेशनल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, तीनों पार्टियाँ एक दूसरे को देखेंगे कि कहाँ पे सूट करेगी। ज़्यादा इम्कान नेशनल पार्टी और जमीयत के हो सकते हैं, क्योंकि जमीयत का और BMP के ऑलरेडी कल मैंने बताया था कि उनका जो अलायंस है वो टूट गया। अभी जमीयत वाले शायद थोड़ा सा अवॉइड करें BMP से अलायंस करने का, तो इसलिए नेशनल पार्टी के पास 2 ऑप्शन हैं, दोनों पार्टियों से अलायंस करने के ऑप्शन मौजूद हैं। BMP शायद जमीयत के साथ अलायंस में भी थोड़ा सा हिचकिचाएगी और जमीयत वाले भी फिर BMP के साथ जो है वो हिचकिचाएंगे,
جو آنے والا وقت ہے. ذرا کہ ابھی اسٹارٹ ہے نا میٹنگز کا, ملنے جلنے کا, ایک دوسرے کو قائل کرنے کا, یہ تو اسٹارٹ ہے. آگے جا کے جو میچیور ہوگا, جو فیصلہ میچیور ہوگا, وہ مجھے لگتا ہے کہ نیشنل پارٹی کا دونوں کے ساتھ ایک الائنس بن سکتا ہے مختلف حلقوں میں اپنے انٹرسٹ وغیرہ دیکھ کے, اور بی ایم پی کا اور جمعیت کے درمیان یہ الائنس مجھے تو ایسے مطلب نظر نہیں آ رہا ہے. وہ ایک بد اعتمادی میرے خیال میں پیدا ہو گئی ہے نگران سیٹ اپ پہ. ابھی اوورآل اگر دیکھا جائے, اوورآل اگر یہ سمجھا جائے کہ یار ظاہر ہے کہ نیشنل پارٹی اور بی ایم پی کا سارا جو الیکشن کا یا ان کے کا جو موٹو ہے وہ ظاہر ہے کہ بلوچ علاقے بلوچ قوم پرستی پہ ہے نا. مجھے ذاتی طور پر ایسا لگتا ہے کہ اگر بی ایم پی اور نیشنل پارٹی نے الائنس کر لیا تمام میں مطلب کوئٹہ سے لے کر, سریاب سے لے کر حب تک, اور خزدار سے لے کر گوادر تک, یہ سارا جو بلوچ علاقے, رخشان لیں, مکران لیں, جالاوان, سراوان, سب لیں, اس میں مجھے ذاتی طور پر ایسا لگتا ہے کہ اگر دو قوم پرست جماعتیں الائنس کریں گی تو پھر باقی پارٹیوں کو یہ ٹف ٹائم دے سکتی ہے, جس میں جمعیت بھی شامل ہے. جمعیت کو بھی بہت بڑا دھچکا دے سکتے ہیں, کلات میں دے سکتے ہیں, سوراب میں دے سکتے ہیں, یہ منگچر دے سکتے ہیں, مستنگ میں دے سکتے ہیں, خزدار میں دے سکتے ہیں, اور باقی جگہ دار کہ جمعیت نہیں ہے نا مکران میں, یا ادھر ہے تو چھوٹے چھوٹے پاکٹس پہ ہے, تو ادھر نہیں. ادھر چونکہ جالاوان اور ساراوان میں جمعیت کی پوزیشن اس لیے بھی مضبوط ہے, اس کی وجہ یہ کہ ظفر زہری صاحب سوراب سے جو ہے انہوں نے جمعیت میں وہ شامل ہو گئے. پھر نواب اسلم خان ریسانی وہ بھی جمعیت میں شامل ہو چکے ہیں. پھر سعید لانگو صاحب وہ اس نے ہمیشہ فائٹ کیا ہے نا منگچر میں, خالد لانگو والے سیٹ کے خلاف انہوں نے فائٹ کی ہے, اس نے بھی اچھا خاصا ایک ووٹ بینک لی ہے. چونکہ نواب صاحب تو آلریڈی جو ہے وہ جمعیت وہ اس سے تو ابھی پارٹی بیس پہ ہی مطلب الائنس ہو سکتا ہے, لیکن کچھ ایسے فیکٹرز ہیں اگر وہاں پہ بی ایم پی اور جمعیت, بی ایم پی اور نیشنل پارٹی وہ اگر اکٹھے ہوں, فرض کریں جو منگچر والی جو سیٹ ہے صوبائی, وہاں پہ اگر صحیح لانگاؤ یا دوسرے اس طرح کے فیکٹر کسی بھی پارٹی کو جوائن کریں گے تو یہاں پہ ظاہر ہے کہ دھچکا جمعیت کا ہے, سمجھ گئے. اسی طرح آپ کا جو ہے امان اللہ نوتیزی صاحب وہ بھی جمعیت میں ہیں, دستگیر بادینی صاحب, ادھر اگر دونوں پارٹیوں میں سے کوئی بھی اگر ان کو ساتھ لے, ان کو کنونس کر لے پارٹی میں شامل کرنے کی, تو رخشان میں بھی جمعیت کو یہ لوگ دھچکا دے سکتے ہیں. اور یہ الائنس پبلک میرے خیال میں پبلک کو بھی زیادہ سوٹ کرے گا, بلوچ پبلک کو, نیشنل پارٹی اور بی ایم پی کے الائنس. تو بظاہر تو ایسا جو پرانا ریکارڈ دیکھیں تو مجھے یہ ذاتی طور پر یہی لگتا ہے کہ بی ایم پی اور نیشنل پارٹی کے درمیان اگر الائنس ہو گیا تو یہ مضبوط پوزیشن میں یہ لوگ سامنے آ سکتے ہیں اگلے الیکشن میں. اگر جمعیت کے ساتھ ہو گیا تو وہ بھی ٹھیک ہے, ذرا انٹرسٹ ہیں ادھر بھی پارٹی انٹرسٹ ہیں, لیکن اوورآل پبلک مائنڈ سیٹ اگر دیکھا جائے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی دو قوم پرست جماعتوں کا آپس میں الائنس ہونا چاہیے. پھر دوسری بات یہ ہے, لیکن اس میں ایک بات اور ہے کہ اس میں زیادہ گین کرنے کا اگر وہ حرص یا لالچ نہ ہو دونوں پارٹیوں کے درمیان, اگر ہوا تو پھر نہیں بن سکتی ہے. اگر کہیں پہ نیشنل پارٹی کمپرومائز کر لے, کہیں پہ بی ایم پی کر لے, اور یہ سمجھا جائے کہ یار بس ہم نے الائنس ہی بنانا ہے, ایک مطلب تھوڑا بہت ذرا ہے کہ اونچ نیچ ہو سکتی ہے, 19-20 ہو سکتا ہے, یہ فارمولہ لے کے آگے جائیں تو پھر میرے خیال میں دونوں پارٹیوں کو فائدہ مل سکتا ہے, اور بی ایم پی کو زیادہ فائدہ مل سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی پارٹی جب بھی اقتدار میں رہی ہے, اگلی بار اس کے جو ہے وہ پاپولیرٹی میں وہ تھوڑا سا وہ اس نے لوز کی ہے. آپ 2018 اٹھا رہے ہیں نیشنل پارٹی, حالانکہ ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ ایک بھی سیٹ نہ جیت کے لائے, ایسا ان کی پوزیشن اس حد تک بھی نہیں گری ہوئی تھی, لیکن انہوں نے پوزیشن اپنا لوز کیا ہوا تھا.
अभी ये 5 साल जमीयत बीएमपी जो है वो हुकूमत के यानी कि पीटीआई के साथ रहा है, फिर कुदुस बिजंजो को एक सपोर्ट दी है, और ओवरऑल बलूचिस्तान में मीर कुदुस बिजंजो की हुकूमत को लोगों ने इस तरह पजीराई नहीं दी, उस पर तनकीद बहुत ज़्यादा हुआ, ज़ाहिर है कि उस तनकीद की रद में बीएमपी भी आ गई। तो उससे भी मुझे जो ज़ाती तौर पर लगता है थोड़ा बहुत बीएमपी ने लूज़ किया है। अगर इधर पर उठने में, ग्राफ उठाने में अगर नेशनल पार्टी का सहारा बीएमपी को मिल सकती है तो फिर वो गेन करेगा दोबारा अपना वो, क्योंकि जमीयत का बनस्बत देखिए, जमीयत तो पश्तून बेल्ट में तो वैसे ही वो मजबूत है, पश्तून बेल्ट में अब तक जो देखने में आ रहा है, और मुझे लगता है कि जमीयत आगे जाके पीके मैप के साथ कोई अलायंस वगैरह नहीं करेगा। हालांकि महमूद खान साहब की बड़ी कोशिश है कि वो मौलाना फजल रहमान साहब को कायल कर लें, और काफ़ी हद तक उन्होंने कायल कर लिया है। ये टॉपिक अलग है, छोड़ें इसको, फिर बात अलग से निकल जाएगी। लेकिन बलोच बेल्ट में अगर दोबारा मैं कहूँगा नेशनल पार्टी बीएमपी का अलायंस बन गया तो जमीयत को नुकसान हो सकता है, जमीयत को वो टफ़ टाइम दे सकते हैं। बाकियों को तो देंगे ही ना, बाकी जो इलेक्टेबल्स हैं जिनकी अपनी सीटें हैं वगैरह है, ख्वाह वो पीपल पार्टी में जहाँ पे भी है, तो वो अपनी अपनी एक एक सीट तो लेके आएंगे, लेकिन जहाँ पे ओवरऑल जो सियासी वोट बैंक है, ज़रा कि बीएमपी और नेशनल पार्टी का सियासी वोट बैंक है, जमीयत का भी सियासी वोट बैंक है ना, और कुछ ऐसे शख्सियात हैं जिन्होंने जमीयत ज्वाइन कर लिया बहुत पहले, उनका ख्याल ये था कि जमीयत उड़ने वाली है, तो वो अभी थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में, वो जो पीपल पार्टी में जो लोग गए थे वो भी पछता रहे हैं, जो जमीयत में कुछ लोग गए थे वो भी पछता रहे हैं। अगर दोनों पार्टियां मिल के एक अलायंस बनाएंगी, अपना एक शो करेंगे पावर, तो ये लोग जो जमीयत या पीपल पार्टी में भी गए ना, ये दोबारा जो है मुड़ सकते हैं इन दोनों पार्टियों की तरफ। वजह ये कि ये किसी और नून लीग या किसी और तरफ देखें, इन दो पार्टियों की तरफ भी देख सकते हैं। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।